हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे, जानेंगे पर्सन ऑन योर माइंड, हाउ डू दे सी यू। ठीक है, जो भी इंसान आपके दिल और दिमाग में रहता है वो इंसान आपको कैसे देखता है, कैसा इंसान समझता है। ठीक है, यहाँ मैंने दो पाइल रखे हैं, दोनों पाइल में इनिशियल लिखे हुए हैं। आपको अपने नेम के पहले अक्षर के हिसाब से आपको पाइल को चूज़ करना है। ठीक है, ये पाइल फर्स्ट है और ये पाइल सेकंड है। देख लीजिए, जिस भी पाइल में आपके नेम का फर्स्ट इनिशियल है आप उस पाइल को चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जा कर के आपको रीडिंग चेक कर लेना है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा। ठीक है, आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, लेट्स से स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है। हेलो ग्रुप 1, पाइल 1 जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, जिनके भी नेम का फर्स्ट इनिशियल ACEGIKMOQ SUW और Y है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको कैसे व्यू करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसा इंसान समझते हैं। लेट्स सी, उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हो। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। आप लियो हो सकते हैं। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान को लगता है कि आपके अंदर है ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आप जो भी काम करते हो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में उसको लेकर के आगे बढ़ते हो, और यही चीज़ जो है आपको सफलता दिलाती है। ठीक है, आपके सक्सेस का जो रीज़न है वो आपका कॉन्फिडेंस है। ठीक, ऐसा आपको देखते हैं ऐसे ये इंसान लियो। आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ आपके लिए देखा जा रहा है रीडिंग को, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि डरते नहीं हो, निडर हो कर के आगे बढ़ते हो, और आपको जो चीज़ हासिल करनी होती है ना वो चीज़ आप हासिल कर लेते हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा कर के भी आपने बहुत बार सक्सेस अचीव किया है। ठीक है, कई बार ऐसी सिचुएशन रही हो आपके सामने कि शायद ये होगा भी या नहीं होगा, लेकिन आपने हमेशा अपनी जो है कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है। ठीक है, हर बार आपने अपने कॉन्फिडेंस के आधार पर ही चीज़ों को सक्सेस माने कि चीज़ों को पाने की कोशिश की है। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि हर चीज़ ना बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर लेता है अपनी लाइफ में। ठीक है, आपका जो पैशन है ना चीज़ों को लेकर के, सक्सेस को लेकर के, ये सबसे बड़ा है। यस, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन, न्यू मून इन लिब्रा। आप लिब्रा हो सकते हैं या लिब्रा से डील कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि जस्टिस देना जानता है। ठीक है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना, ना कुछ गलत होते हुए देखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ में गलत हो रहा है तो आप बर्दाश्त कर लोगे, या किसी और के साथ में गलत हो रहा है तो उसको भी आप बर्दाश्त नहीं करोगे। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हो जो कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रोटेक्ट करते हैं और ख़ुद को भी प्रोटेक्ट करते हो नेगेटिव लोगों से। यस, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई कहा सुनी भी हो जाती है तो आप एक ऐसे इंसान हो जो कि झिझकते नहीं हो। ठीक है, चीज़ों को फिर से शुरू करने के लिए झिझकते नहीं हो। ऐसा नहीं रहता आपके माइंड में कि मैं क्यों जा कर के बात करूं, या मेरी क्या गलती थी, या मैंने तो कोई गलती की ही नहीं तो मैं क्यों जाऊं उस इंसान से बात करूं, क्यों माफ़ी मांगूं। ऐसा आपका नेचर नहीं है। आप हर चीज़ को बहुत ही बैलेंस के साथ में जो है शुरू करते हो, और कहीं ना कहीं आप हमेशा बैलेंस बना करके चलने में ही विश्वास रखते हो। इक्वल गिव एंड टेक आपको करना बहुत अच्छा लगता है। एंड हो सकता है यहाँ कुछ लोग लॉ के फील्ड से हो। यस,
लेट्स सी और देखते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की नज़रों में आप कैसे इंसान हो। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो, यहाँ पे लियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप, या आप डील कर रहे होंगे इस साइन से। मुझे लगता है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, उनको ऐसा भी फील होता है आपको देख करके कि आपको क्या अपने अंदर रखना है और क्या आपको रिलीज़ करना है। ठीक है, ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन एक चीज़ और मुझे लग रही है कि आपकी जो पर्सन है ना, उनको ऐसा भी फील होता है कहीं ना कहीं कि अगर आपको किसी ने बेवजह परेशान किया तो उसकी तो शामत आनी है। ठीक है, आप उस इंसान को फिर छोड़ते नहीं हो, ये चीज़ में नज़र आ रही है। और या तो आप किसी को परेशान करते नहीं हो, लेकिन अगर किसी ने आपको परेशान किया तो आप उसको छोड़ते भी नहीं हो। यस, और आप है ना एक ऐसे इंसान हो जो कि अपने दिल के अंदर कुछ रखता नहीं है। ठीक है, भड़ास निकाल देते हो आप। अगर किसी की गलती आपको नज़र आती है ना, तो आप उसको मुंह पे बोल देते हो कि यहाँ आप गलत हो और ये बात आपकी सही नहीं लगी मुझे। इस तरीके की एनर्जी कुछ है यहाँ पे। लेट्स सी, एक कार्ड और लूँगी मैं, और कैसा इंसान समझते हैं आपको। कंक्लूजन आर विद इन रीच। ठीक है, आप है ना, हो सकता है कि आपकी सोच ऐसी हो कि बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे आप किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचते। ठीक है, जब आप चीज़ों को समझ लेते हो, जान लेते हो, आपको रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी ही होनी थी या ऐसी ही थी, तब कहीं ना कहीं आप कोई एक्शन लेते हो। ठीक है, बॉटम से है कम्युनिकेशन इज़ की। न्यू मीनिंग जेमिनाई, आप जेमिनाई हो सकते हैं या जेमिनाई से डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप है ना लोगों से कम्युनिकेट करने में बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से आप लोगों से बात कर सकते हो, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़े हो इसी वजह से। हो सकता है कि जब आप लोगों की फ़र्स्ट मुलाकात हुई थी या पहली बात हुई थी आप लोगों की, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आप लोग ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया था, तब आपके पार्टनर को ऐसा लगा हो आपको देख करके कि वो आपकी बातों से मोहित हो गए थे। ठीक है, उन्होंने आपसे पता नहीं कहा है या नहीं कहा है, लेकिन उनका ये मानना है कि आप बहुत अच्छे तरीके से बोलते हो, यानी कि बहुत अच्छे वक्ता हो। ठीक है, आपको अगर डिबेट के लिए बैठाया जाए तो आप हार मानने वालों में से नहीं हो। यस, अपनी बातों में लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, ये बात आपको बहुत अच्छे से आती है। या लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं और कैसा इंसान समझते हैं आपके पार्टनर आपको। ये कार्ड निकला है इनर वॉइस। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कुछ मामलों में आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी हो। स्पेशली हो सकता है मनी के मैटर में आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो। ईज़िली अपने इनकम या अपने पैसों के बारे में किसी से शेयर नहीं करते हो, या फिर मनी के मामले में बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव नज़र आ रहे हैं, या फिर हो सकता है अपनी फीलिंग्स को लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप है ना लोगों के मन की बात जान लेते हो। ठीक है, आप उन लोगों का माइंड रीड करते हो या फेस रीड करते हो, पता नहीं क्या, लेकिन आपको लोगों की जो है ना लोगों की चालबाजियाँ पता चल जाती है कि सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, या वो किस इंटेंशन से आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि आप अपनी अंतरात्मा की बहुत ज़्यादा सुनते हो, आप अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, और ये चीज़ भी हो सकता है कि आपको सक्सेस दिलाती हो। ठीक है, लेट्स सी और चेक करते हैं क्या है और कैसा इंसान समझते हैं आपको। स्लोइंग डाउन, डेफिनेटली। जैसे कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है ना आपने, स्लोली बट श्योरली कछुआ जो है जीत जाता है, हारता नहीं है किसी से। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपके अंदर है ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं,
आपके अंदर कुछ ऐसे पावर्स हैं जिसकी वजह से ना आप कभी भी ना थके हुए या कभी भी परेशान फील नहीं करते। आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग, जैसे कि ये कछुआ है, ठीक है, और इसकी रेस हुई थी खरगोश के साथ में। अब कछुए को ये दिमाग में था कि वो बहुत तेज़ जा सकता है इसके बजाय, ठीक है, लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी और इसने अपनी जो है ताकत पूरी लगा दी और अंत में ये जो है जीत हासिल करके ये कछुआ जो है एक कहावत को सिद्ध कर दिया कि कछुआ जो है खरगोश से भी आगे निकल सकता है, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच समझ करके, तोल मोल करके फिर आगे डिसीज़न लेते हो, ठीक है। आपके अंदर मैच्योरिटी है, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो, आपको लोगों की भावनाओं का भी जो है बहुत ज़्यादा कदर करते हो आप, ठीक है। और अगर आपसे कुछ गलतियाँ भी हो जाती है तो स्लोली बट श्योरली आप उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हो। यस, कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है। यस, प्लेफुलनेस, आप हर पल एंजॉयमेंट में रहते हो, ठीक है, हर एक पल आप एंजॉय करना बहुत अच्छे से जानते हो, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। आप अपने आसपास के लोगों को भी यही सिखाते हो कि भाई ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो इसी तरह आते रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी को खुल करके जीना जो है आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत खुल करके अपनी लाइफ को जीते हो, है ना। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की बातों से आप बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होते हो। रीबर्थ, डेफिनेटली मैंने कहा ना, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने आपसे कहा था कि आप फिर से स्टार्ट करने में, कुछ भी नया स्टार्ट करने में, या फिर से अगर मान लीजिए गलती किसी की भी हो, लेकिन आपका माइंडसेट ऐसा है कि अगर सामने वाले से आप माफ़ी मांग लो तो आप छोटे नहीं हो जाओगे, ठीक है। चाहे गलती सामने वाले की हो, लेकिन आप चीज़ों को ना फिर से क्रिएट करना चाहते हो। जैसे कि मान लीजिए कोई रिश्ता टूट गया, ठीक है, मान लीजिए आपके पर्सन और आपके बीच में कोई बहस हो गई और वो बहस इतनी बढ़ गई कि आप दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया, तो भी जो है ना आप ईगो नहीं दिखाते हो कि मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों बात करूँ। आप हमेशा जो है ना एक न्यू बिगनिंग के लिए तैयार रहते हो, एक नई शुरुआत के लिए तैयार रहते हो। बॉटम से है कंप्लीशन, ठीक है। उनको लगता है, आपके पार्टनर को लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो जिसके बगैर, अगर मान लीजिए आपके पार्टनर और आप अगर बात नहीं कर रहे हो तो उनको ऐसा लगता है कि वो आपके बगैर जो है कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। आपके होने से ही वो खुद को कंप्लीट फील कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि आप अगर उनकी लाइफ में नहीं हैं तो कुछ कोई पीस मिसिंग है उनके लाइफ से, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं और कैसा इंसान समझते हैं आपको। हाउ डू दे सी यू। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा विजडम है आपके पास, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलती रहती है, आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है, आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि अगर आपके साथ में कुछ ऐसा हो गया, कुछ गलत हो गया, मान लीजिए कोई बहस हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई मनमुटाव हो गया, तो आप उस बात की जब तक तह तक नहीं जाते हो तब तक आपको शांति नहीं मिलती है, ठीक है। आप है ना लड़ना पसंद नहीं करते हो, आप खुद को अकेला कर देते हो, लोगों से दूर कर देते हो, लेकिन आप बहस करना पसंद नहीं करते हो, ऐसा भी लगता है आपके पार्टनर को। यस, यहाँ पे है द वर्ल्ड का कार्ड। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, आपको यूनिटी में रहना बहुत पसंद है। कंप्लीशन, जैसे कि मैंने कहा, आपके बगैर इनकम्प्लीट सा फील करते हैं वो। आप बहुत ज़्यादा जो है लविंग हो, केयरिंग हो। आप जो है ना, आपकी एनर्जी ऐसी है जैसे कि अगर आप किसी के साथ होते हो तो वो आदमी या वो औरत या वो जो भी जेंडर है, ठीक है, वो खुद को फुलफ़िल
पसंद कर, फुलफिलमेंट की तरफ देखता है कि हाँ उसकी लाइफ में सब कुछ है, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव है। द स्टार, आप एक ऐसे इंसान हो जो कि होप नहीं खोता, उम्मीद हमेशा बनाए रखता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है आपके अंदर, और कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा हील करते हो अपनी बातों से, आप लोगों को इंस्पिरेशन देते हो, आप लोगों के इंस्पिरेशन हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक्वेरियस हो सकते हैं कुछ लोग फिक्स साइन से हो सकते हैं, कुछ लोग टॉरस हो सकते हैं। और बॉटम से है द हेरोफेंट, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला, ठीक है। यस, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है आपकी। लेट्स सी, अब हम टैरो से देखेंगे कि वो आपको कैसा इंसान समझते हैं। आपको, मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी शब्द जो है बार बार सुनाई दे रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है ना पाइल 1 में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो आप लोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, डाउन टू अर्थ रहना पसंद है, लोगों की मदद करना पसंद है आपको, लोगों के साथ में प्यार बांटना, ठीक है। लोगों को उनके बुरे समय से बाहर निकालने की एनर्जी मुझे फील हो रही है। यस, लेट्स सी यहाँ से क्या है। क्वीन ऑफ कप, जैसे कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा लविंग हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग दिखते हैं आपको, एक ऐसा इंसान जो कि अनकंडीशनल लव देना जानता है, ठीक है। चाहे बदले में मिले या ना मिले, इसकी आप कल्पना नहीं करते कि आपको भी उतना ही प्यार मिले। आप इंतज़ार करना पसंद करते हो कि सामने वाले की आँख जब खुलेगी तब हो सकता है कि आपको भी वो प्यार वापस मिले, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन उनकी नज़रों में हो। नाइट ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। हड़बड़ी नहीं मचाते हो आप किसी भी चीज़ में, जल्दबाजी नहीं करना है आपको काम करना है, बहुत शांत होकर के करते हो ताकि वो काम आगे जा कर के कुछ आपको फल दे सके, ठीक है। आपके अंदर जल्दबाजी नहीं है, समझदारी है बहुत ज़्यादा, और मैच्योरिटी मुझे नज़र आ रही है। यस, स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है आपके अंदर। और कैसा इंसान समझते हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, जहाँ आपका मान सम्मान नहीं है, जहाँ रेस्पेक्ट नहीं है, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान करना, बहुत ज़्यादा आपको जो है बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से आप हमेशा खुद को दूर कर लेते हो। किसी ऐसी जगह चले जाना आपको पसंद होगा जहाँ कोई भी आपको परेशान ना करे, ठीक है। यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकते हो कुछ मामलों में आप, ठीक है। अगर खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हो। द एम्परर, एट द एंड द एम्परर, जो लोगों को बहुत अच्छे से लीड करना जानता है, जिसके पास पावर है, पोजीशन है, पैसा है, ठीक है। और एक फादर फिगर और एक मदर फिगर भी है। अपने से छोटों को बहुत ज़्यादा प्यार देना, अपने बड़ों का रेस्पेक्ट करना, ठीक है। आप एक एम्परर हो जो कि अगर आपकी गलती नहीं है ना तो आप झुकोगे नहीं। अब इसको लोग ईगो कहेंगे, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट की अगर बात आ जाती है ना तो वहाँ आप झुकना पसंद नहीं करते हो, वहाँ आप लोगों को जो है ना माफ़ करना पसंद नहीं करते हो। लेकिन यहाँ एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आप हर चीज़ को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हो। जैसे कि किसी रिश्ते को अगर डील करना है तो आप बहुत अच्छे से करोगे, ठीक है। यहाँ पे एरीज नज़र आ रहा है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जैसा कि मैंने कहा, कुछ मामलों में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो। कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो नहीं लगी, साफ साफ आप मुंह पे बोलना पसंद करते हो। आप ऐसे इंसान नहीं हो कि 4 लोग इकट्ठे करेंगे और फिर 4 लोगों के साथ में मिलकर के दूसरे इंसान के प्रति जो है दूसरे इंसान को लेकर के आप गॉसिप करोगे। आप ऐसा इंसान नहीं हो, क्योंकि आप चाहते हो आपकी जो छवि है ना कुछ ऐसी भी हो सकती है कि आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या है सामने वाले इंसान को लेकर के, वो उस इंसान को पता होनी चाहिए। और इसलिए आप जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, आप मुंह पे बोल देते हो। इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं,
जिसकी वजह से जो है ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हो चुके हो। आपको नहीं फ़र्क पड़ता कोई आपकी लाइफ में रहे तो ठीक, जाए तो ठीक, ठीक है। तो ये थी रीडिंग ग्रुप 1 आप लोगों की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोग को लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है या जिनका भी नेम का फर्स्ट इनिशियल BDF, HJL, NPR, TVX और Z है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं पर्सन ऑन योर माइंड वो आपको कैसे देखते हैं, कैसा इंसान समझते हैं। लेट्स सी, लेट्स चेक। पॉजिटिव रहिएगा। देखते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको कैसे इंसान समझते हैं। पहला कार्ड है ए विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान को ऐसा लगता है जब भी वो आपको देखते हैं कि उन्हें वो लाइफ की हर खुशी मिल गई जो वो चाह रहे थे, ठीक है। उनकी जीत हो गई, उनको जीत मिल गई या उनको विक्ट्री मिल गई है किसी चीज़ में। कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि आप एक न्यायप्रिय इंसान हो, ना किसी के साथ गलत होते हुए देख सकते हो, ना खुद के साथ गलत होते हुए देख सकते हो, ठीक है। आप किसी लॉ के फील्ड से भी हो सकते हो। यहाँ कुछ लोग लिब्रा आपका साइन हो सकता है या आप इस साइन से डील कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनको ऐसा भी लगता है आपको देख करके कि आप एक बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल ना ज़्यादा इमोशनल, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। लेट्स सी और कार्ड देते हैं। ए टाइम फॉर हीलिंग। उनको ऐसा भी लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि अपने साथ तो गलत होने नहीं देगा, साथ साथ अपने आसपास के लोगों के साथ भी गलत नहीं होने देगा। चाहे कोई और आपके सामने अगर मान लीजिए किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी के साथ कुछ गलत किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्शन नहीं करोगे। फिर चाहे आपका कोई साथ निभाए या ना निभाए, आप अकेले ही काफ़ी हो, ठीक है। यहाँ पे है ए टाइम फॉर हीलिंग। कहीं ना कहीं वो आपको एक हीलर की तरह देखते हैं कि लोगों का सुख दुख बांटना, ठीक है। लोगों की परेशानियों को कैसे आप उन परेशानियों से लोगों को बाहर निकालते हो, ये चीज़ भी वो आपके अंदर देखते हैं। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है आपको देख करके कि आप एक बहुत ही ज़्यादा हील पर्सन हो, ठीक है। आपको अगर मान लीजिए किसी ने कुछ हर्ट किया है आपको, तो आप उस इंसान की बात को ज़्यादा माइंड नहीं करते हो। आप बहुत इजीली खुद को हील कर लेते हो, उन सारी सिचुएशन से बाहर निकाल लेते हो, ठीक है। लेट्स सी और क्या है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। उनको ऐसा भी लगता है कि आप जो भी काम करते हो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके करते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो कि सच में नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके उस काम को अंजाम देने की कोशिश करते हो, और हो सकता है कि आगे जा कर के आपको वहाँ सक्सेस भी मिल जाता हो, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हो जो कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, मैं इसी सिचुएशन में रहना चाहता हूँ, ठीक है। कुएं के मेंढक बन करके नहीं रहना चाहते आप बाहर निकलना चाहते हो, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो, नई नई चीज़ें सीखना चाहते हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को करने में आप घबराते नहीं हो। लक इज़ ऑन योर साइड। उनको लगता है कि आपका जो लक है वो आपकी तरफ है, आप बहुत ज़्यादा लकी पर्सन हो, और हो सकता है आपके पर्सन के लिए भी आप बहुत ज़्यादा लकी हो या आपको खुद के लिए बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेजिटेरियस भी हो सकते हैं कुछ लोग, या फिर हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो कि आपकी जो किस्मत है ना वो हर बार आपका साथ देती है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, यस। और बॉटम ऑफ द डेक से है योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। आप टॉरस भी हो सकते हो। उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आपकी जो भी सपने हैं ना, आप
उनको सपने ही नहीं रहने देते, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग सपने देखते हैं लेकिन उन सपनों को ना प्रैक्टिकली प्लान नहीं करते हैं, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ उनको नहीं नज़र आता है। उनको लगता है कि आपने जो सपने देखे हैं ना उनको आप प्रैक्टिकली प्लान भी करते हो, उनके ऊपर काम भी करते हो, उनको उन सपनों को सच करने के लिए आप मेहनत करते हो, कड़ी मेहनत करते हो, ठीक है, ऐसा उनको लगता है। लेट्स सी, हम यहाँ से भी देखेंगे ओसोजन से। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको कैसे व्यू करते हैं, कैसे देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है उनके पार्टनर उनको कैसे देखते हैं। एक्सपीरियंसिंग, उनको ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, ठीक है, नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो। आप बहुत पैशनेट हो हर चीज़ को लेकर के, स्पेशली अपने काम को लेकर के, खुद को लेकर के। आपको जो करना होता है ना वो आप बहुत ईजीली कर लेते हो। आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो, पैशनेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे फायरी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ फायर साइन के हो। लेट्स सी, नथिंगनेस, उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है आपको देख करके कि अगर आप नहीं हो तो शायद उनकी लाइफ जो है एकदम ब्लैंक है, खाली है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपके बगैर वो कुछ भी नहीं है, ऐसा उनको फील होता है। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी लाइफ में चाहे कुछ हो या ना हो वो अपने पैशन के पीछे लगा रहता है, ठीक है, चाहे वहाँ से कुछ मिले या ना मिले, लेकिन आप अपनी मेहनत पूरी करते हो, आगे बढ़ते रहते हो। यस, न्यू विज़न, हर बार जो है ना आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप हर बार ना एक नई तरीके से जो है आपका एक नया ही रूप उनको देखने को मिलता है। हर बार आप कुछ ऐसा कर जाते हो उनकी नज़रों में कि वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार ये क्या इंसान है, ठीक है। मान लीजिए कि अभी आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सैड हो, परेशान हो, और दूसरे ही पल ना आप एक नई शुरुआत कर लेते हो किसी भी चीज़ को लेकर के। आप माने कि कहने का मतलब है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि हारना पसंद नहीं है, ठीक है, जो सिर्फ एक बार अगर फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया किसी चीज़ में तो वो रुक गया, वहीं पे स्टक हो गया, ऐसी एनर्जी नहीं है आपकी। आप एक बहुत पैशनेट इंसान हो जो कि हर बार हर चीज़ को नए तरीके से, नए सिरे से करने की कोशिश करते हो। हार के बावजूद भी अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना अपने जीवन में तो भी आप फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार रहते हो। यहाँ पे स्ट्रेस का कार्ड, उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लेकिन आप किसी को शो नहीं होने देते, दिखाते नहीं हो, अपने अंदर ही रखते हो उन चीज़ों को। या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ब्लॉक करने की कोशिश करती है लेकिन आप ब्लॉक नहीं होते हो। बॉटम ऑफ द डेक से है क्लिंगिंग टू द पास्ट, ठीक है, पास्ट की चीज़ों को आप रिलीज़ करने में ही आप जो है विश्वास रखते हो, ठीक है। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, ठीक है, आपसे अगर कुछ गलतियां भी हो जाती हैं तो आप उन चीज़ों को लेकर के रिग्रेट करते हो, परेशान होते हो, पछताते हो, लेकिन फिर से आप एक नई शुरुआत कर लेते हो, एक न्यू विज़न की तरह जो आप निकल करके आगे आते हो। यस, यहाँ पे कुछ लोग फायर साइन और वाटर साइन मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं और आपके पार्टनर आपको कैसा इंसान समझते हैं। द हेरोफेंट, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, ठीक है। लोगों को हो सकता है कि आप सही सलाह देते हो और लोग आपकी सलाह को मानते भी हो। लोगों को लगता है कि स्पेशली आपके पर्सन को, ठीक है, आपके पर्सन को लगता है कि आप उनको हमेशा सही सलाह देते हो, सही रास्ता दिखाते हो, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो अपने धर्म को लेकर के, अपने रिलीजन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा जो है आगे रहते हो, ठीक है, अपने रिलीजन को हर तरफ से फॉलो करने की कोशिश करते हो।
कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, अपने धर्म को बहुत सॉरी उनको ऐसा भी लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको मान लीजिए कि अगर आप और आपके पार्टनर एक ही जगह काम कर रहे हो, ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हो कि उनको आपको जो है सीनियर होना चाहिए उनका, ठीक है। अगर सीनियर हो तो डेफिनेटली उनको भी यही लगता है कि आप उस पद के लायक थे। यहाँ पे टॉरस हो सकते हैं कुछ लोग, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि आप है ना एक ऐसे इंसान हो कि अगर मदरली नेचर किसी के प्रति है तो बहुत ज़्यादा रखोगे, और अगर एक बार भी अगर सामने वाले इंसान ने कुछ गलती की ना तो आप माने कि उस इंसान को सबक सिखाने में पीछे नहीं रहोगे। यस, जजमेंट का कार्ड है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। आपको ना अंदर से ही फील हो जाता है कि सामने वाला इंसान आपकी तरफ क्या इंटेंशन लेकर के आ रहा है, ठीक है। सामने वाला इंसान आपके लिए क्या सोच रख रहा है। आप बहुत ज़्यादा अवेकन पर्सन हो, आपको नई शुरुआत करना अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। सेजिटेरियस हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे भी सेजिटेरियस निकल करके आया था। लेट्स सी, द फूल की एनर्जी है। डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा, न्यू बिगिनिंग करना, नई शुरुआत करना, और यहाँ पे भी वही कार्ड आया है। आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो, ठीक है। अपनी मस्ती में मस्त रहना, लेकिन जब समझदारी आती है तो बहुत अच्छे से आप उस जिम्मेदारी आती है तो आप उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाते हो। आपको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको नई नई बुक्स पढ़ना, नई नई जगह पर जाना घूमने के लिए, इस तरीके की चीज़ें एक्सप्लोर करना आपको बहुत पसंद होगा। आप रिस्क टेकर हो, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ठीक है। फिर आप ये नहीं देखते हो कि वहाँ उस रिस्क लेने के बाद क्या अंजाम होगा क्या नहीं होगा, आप अंजाम की परवाह नहीं करते हो, और न्यू बिगिनिंग के लिए हमेशा तैयार रहते हो। बहुत इनोसेंस पर्सन हो, और नई नई चीज़ें सीखने का आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है। बॉटम से है द मैजिशियन, एक ऐसा इंसान जिसका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो हर चीज़ को बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकता है अपने लिए, ठीक है। आप एक गुड मैनिफेस्टर हो सकते हैं, एक मैजिशियन लाइक एनर्जी हो सकती है आपकी। एरीज हो सकते हैं यहाँ पे, एक्वेरियस हो सकते हैं कुछ लोग। लेट्स सी, यहाँ से भी हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की नज़रों में आप कैसे इंसान हो। हाउ डू दे सी यू। लेट्स सी, हाउ डू दे सी यू। द हेरोफेंट, जैसा कि यहाँ पे भी आया है वही सेम कार्ड यहाँ पे भी आया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा अपने ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले, आप बहुत धार्मिक हो सकते हो, ईश्वर के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा आस्था हो सकती है, और नॉलेजेबल तो हो ही आप, साथ में हो सकता है कि लोग आपकी सलाह लेते हो और आप उनको सही राय देते हो। उनको ऐसा भी लगता है आपके पार्टनर को कि आज तक जितनी भी आपने उनको राय दी है, सलाह दी है, वो बहुत अच्छी दी है, और उससे उनको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिला है, ठीक है। टॉरस की एनर्जी है यहाँ पे अगेन। लेट्स सी, और कैसा इंसान समझते हैं आपको। टेन ऑफ सोर्ड्स, कुछ मामलों में उनको ऐसा लगता है कि आप है ना बहुत भारी मन से किसी के साथ में रिश्ते को ख़त्म कर लेते हो, ठीक है। आपकी खुशी नहीं होती है अगर मान लीजिए कोई आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा है, आपको बुरा भला बोला जा रहा है, ठीक है, या फिर आपके लिए कुछ गलत बोल रहा है, आसपास के लोगों के बीच में गलत कुछ आपको कहा जा रहा है, या आपकी इमेज ख़राब की जा रही है, तो ऐसे लोगों के साथ ना आप तुरंत अपने
उनको लाइफ से निकाल देते हो, लेकिन निकालने के बाद में भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि जिसका आप इतना साथ दे रहे हो वो इंसान आपको इतना बुरा भला कैसे बोल सकता है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप एंडिंग्स से ना बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो। अगर किसी के साथ पे कुछ एंडिंग हुई है तो उनसे बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हो। लेट्स सी, और देखते हैं कैसा इंसान समझते हैं वो आपको। 7 ऑफ कप, उनको ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत नॉलेजेबल इंसान हो, एक मैजिशियन की एनर्जी है आपकी। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, या फिर हो सकता है कि कई बार आप चीज़ों में उलझ जाते हो, आपको समझ नहीं आता है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग एनर्जी हो सकती है आपकी। आप लोगों के मामले में तो बहुत अच्छी राय दे लेते हो, ठीक है, लेकिन जब सलाह मशवरा खुद के लिए करना होना तो शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, फिर हो सकता है कि आपको इस जगह किसी सेकंड पर्सन की ज़रूरत हो कि कोई आपको राय दे, कोई आपको सलाह दे कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे कुछ फील हो रही है। 5 ऑफ कप, डेफिनेटली उनको ऐसा भी लगता है ना कि आप अपनी गलतियों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है, आपसे जो भी गलतियाँ होती हैं उन चीज़ों को लेकर के आप रिग्रेट करते हो, पछताते हो, दुखी होते हो, और जिन लोगों से आपकी दूरियां हो गई हैं उनको आप बहुत ज़्यादा मिस भी करते हो। यस, बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ वैंड्स। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो है आपके अंदर, और बहुत ज़्यादा यंग हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि आप कुछ मामलों में आपकी हरकतें जो हैं थोड़ी बचकानी हो सकती हैं। ठीक है, सभी मामलों में नहीं, लेकिन कुछ मामलों में उनको लगता है कि स्पेशली उनके साथ में जो रिलेशनशिप है आपका, उस मामले में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें करते हो उनको हंसाने के लिए या उनको खुश रखने के लिए। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, यंग पैशन एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। यस, तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए।